सेम के 11 बीज लेकर के बिस्तर पर रख करके सो जाओ। दोस्तों, बिस्तर के नीचे यदि आपने सेम के बीज रखे और उसके साथ अपने शत्रु का नाम लिया, दुश्मन का नाम लिया और आप उसके ऊपर सो गए, ये तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में कोई भी शत्रु होगा जिसका नाम आपने लिखा होगा वो आपके नीचे हमेशा दबा रहेगा। यानी कि वो शत्रु आप पर चाहकर भी कुछ भी किया कराए नहीं करा पाएगा, चाहे कितने बाहुबली हो, चाहे कितना अमीर हो, कैसा भी शत्रु हो, किसी भी तरह का शत्रु हो जो आपको जबरदस्ती जान से मारने की धमकी देता हो, उस शत्रु का भी खात्मा निश्चित है। ये दोस्तों बड़ा जबरदस्त उपाय है, इसलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर सुनना। क्या लिखना है कागज में वो भी आप सुनना, उसमें कागज में लिख करके कुछ, और सेम के आपको 11 बीज रखने हैं। अब कौन से बीज रखने हैं, किस तरह के बीज रखने हैं, मैं पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों, आप यदि महादेव बाबा के भक्त हैं, महादेव बाबा के भक्त तो सभी हैं दोस्तों, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और यदि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए लोग मुझसे संपर्क नहीं कर पाते। यदि आपको मुझसे संपर्क करना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरह से आपको ये उपाय को करना है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों पहले, है ना। चलिए उपाय बताते हैं, वो उपाय में क्या करना है। वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए उपाय पे आते हैं। देखिए, उपाय में दोस्तों आपको लेने हैं सेम के बीज। अब दोस्तों, सेम क्या होती है? सेम एक फली होती है, ठीक है ना। ये बाजार में बिकती है, सब्जी मंडी में भी सेम की फली आराम से बिकती है और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो जो सेम की फली होती है दोस्तों, उसमें होते हैं बीज और वो बीज जो है, सूखे हुए बीज जो है वो आपको लेने हैं। यानी जो सेम के सूखे हुए बीज होते हैं वो आपको लेने हैं, गीले बीज नहीं लेने हैं। यानी कि कई लोग क्या करेंगे कि सेम की फली के हरे हरे जो बीज होते हैं ना वो वाले ले लेंगे, नहीं वो नहीं लेने। जो सूखे हुए बीज मिलते हैं, आप सूखे हुए बीज कहाँ मिलेंगे? ये आपको किराने की दुकान पे मिल जाएंगे, किसी पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे, है ना। तो सेम के बीज ले आइए, सेम के बीज घर ला करके ही आपको ये प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको सेम के बीज लाने हैं। उसके बाद दोस्तों, इस उपाय को करना कब है? देखिए, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन या फिर बुधवार के दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं, है ना। जैसे मंगलवार हो गया तो मंगलवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार के दिन कर सकते हैं और दोस्तों शनिवार के दिन कर सकते हैं। रात में लेकर के सोने। अब कैसे सोने, ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, सेम के दोस्तों 11 बीज लेने हैं। कितने बीज लेंगे आप गिन करके? 11 बीज लेंगे। 11 बीज लेकर के आप एक कटोरी में उनको रख लेंगे, ठीक। उसके बाद एक कागज लेंगे जो कि बिना लाइन का होगा, बिल्कुल सफेद कागज होगा जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा। ऐसा कागज आपको लेना है, यानी कि बिना लाइन का बिल्कुल सफेद कागज आपको लेना है, जिस पर कुछ भी रिंगटा नहीं हो, कुछ भी लाइन नहीं हो, कुछ भी नहीं हो लिखा हुआ, वो वाला कागज आपको लेना है। उस कागज को लेकर के कितना बड़ा कागज होना चाहिए? वो लगभग 3 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा कागज होना चाहिए, आयताकार क्षेत्र में होना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी, 3 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा। तो आप कैंची से उस कागज को काट भी सकते हैं, ठीक है। अब ये कागज आपने ले लिया, ये 2 चीजें आपने ले ली। अब दोस्तों, जो दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, मान लीजिए आपका जो दुश्मन है वो इस तरह का है कि आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। मान लीजिए आपका जो दुश्मन है वो आपकी दुकान बंदवा देना चाहता है, आपकी दुकान चलती चलाती एकदम से बंद हो जाती है, आपकी दुकान में घाटा लगने की स्थिति हो जाती है, आपकी दुकान में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती है, दुकान चल नहीं रही है। और यदि मान लीजिए आप कहीं फैक्ट्री वगैरह में भी जाते हैं तो आपकी फैक्ट्री में मजदूरों ने हड़ताल कर दी है, या फिर फैक्ट्री में जो है आपके काम रुक गया है, या किसी ने ऐसा कुछ करवा दिया जिसके कारण आपका जो माल है फैक्ट्री का वो नहीं बिक रहा, या फिर दोस्तों आपके जो घर है, परिवार है, उसमें ऐसा हो रहा है कि आपके घर परिवार में एकदम से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, माहौल जो है घर परिवार का सुख शांति का माहौल नहीं रह रहा है, वहां पर भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और साथ ही में आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तहस नहस आप हो चुके हैं, यानी कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और परेशानियां जो है पुलिंदा लेकर के आ गई है। यानी कि कोई भी दुश्मन सामने से वार करता है, जबरदस्ती पड़ोसी जो आपको परेशान करता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है ना। मान लीजिए हो सकता है कि जो पड़ोसी है जो आपके और 4 शत्रु पैदा कर दे, यानी कि गुट बना करके आपके शत्रु पीछे पड़ जाए। तो ये सब काम जो है, या फिर जो गुप्त शत्रु हैं वो आपके पीछे पड़े हुए हैं, पड़ोसी गुप्त रूप से पीछे पड़ा हुआ है, या कोई दूर का रिश्तेदार गुप्त रूप से पीछे पड़ा हुआ है। पीछे पड़े हुए का मतलब क्या हुआ? आप पर किया करा तांत्रिक के द्वारा। हो सकता है आप कभी खटले में पड़ गए हो सकता है आप बीमार हो गए हो, इतना जबरदस्त बीमार हुए हो आपको हो सकता है लकवा हो गया हो, यानी कि लकवाग्रस्त व्यक्ति भी इसी से होते हैं। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, ठीक है। आपको इन सबसे बचने के लिए सबसे पहले आपको सेम के 11 बीज लेने। 11 बीज लेकर के दोस्तों आप सबसे पहले कागज लेंगे, कागज में लिखेंगे दोस्तों आप शत्रु का नाम। अब शत्रु का जो भी नाम हो, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय कुमार है तो मैं अजय कुमार लिख दूंगा, ठीक है। काले कलर के मार्कर से आपको लिखना है, काले कलर के पेन से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि कागज पे तो पेन भी चलता है ना, बॉल पेन, नॉर्मल पेन जो काले रंग का, उससे आप नाम लिख लें। तो अजय कुमार आपने नाम लिख दिया। लेकिन यदि मान लीजिए आपके 1 से ज्यादा शत्रु हैं, या फिर आपके गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए, आपको यही नहीं पता कि यार आपका शत्रु कौन है,
कई लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी हमें शत्रुओं का पता नहीं है, हम किसी से लड़ाई झगड़े भी नहीं करते, फिर भी हमारे घर में जो है ना ऐसा हो जाता है कि कभी किसी की नौकरी छूट जाती है, कभी किसी के साथ क्या हो जाता है, कभी किसी के साथ मारपीट हो जाती है, कभी किसी के साथ जो है हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें रात को नींद ही नहीं आती। हमारे जो रात में हम सोते हैं तो हम ऐसे सोते हैं कि मतलब एक बार सो गए तो उसके बाद हमारी नींद बार बार खुलती है ना, हमें बार बार प्यास लगती है पानी की, और बहुत ज्यादा हमारी हालत जो है खराब हो जाती है। तो यदि आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में भी इस तरह की उथल पुथल मची हुई है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। अब आपको उपाय कैसे करना है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको कागज पर अपने शत्रु का नाम लिखना है काले कलर के मार्कर से। शत्रु का नाम लिखने के बाद दोस्तों आप उस कागज के नीचे 3 बार त्रिम 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 ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 बार त्रिम त्रिम त्रिम, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो 3 बार आपने त्रिम 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 लिखा, शत्रु का नाम आपने लिख दिया काले कलर के मार्कर से। अब दोस्तों उसके अंदर रख देंगे आप सेम के 11 बीज। ठीक है ना, उसके अंदर क्या रखेंगे? सेम के 11 बीज रखेंगे। और सेम के 11 बीज रखने के बाद उसकी पुड़िया बांध देंगे। और पुड़िया बांध करके दोस्तों आपको अपने बिस्तर के नीचे, जैसे मान लीजिए आप किसी पलंग पर सोते हैं, तो पलंग पर जब सो रहे हैं ना तो उस पर गद्दा बिछता है, तो गद्दे के नीचे रखना है ना, पलंग के नीचे नहीं रखेंगे। पलंग के नीचे नहीं रखना, ध्यान से सुनिएगा कहां रखना है। देखिए जब आप पलंग बिछाते तो उसके ऊपर गद्दा बिछाते हैं। अब वो जो गद्दा बिछाते हैं ना उसके अंदर आपको, उसके नीचे आपको रखना है, यानी पलंग और बीज का रहेंगे, पलंग और गद्दे के बीच में रहेंगे बीज, और उस पर आप सो जाइए। ठीक है, और मान लीजिए अब जैसे कई लोगों के पास पलंग नहीं है, वो नीचे जमीन पे सोते हैं, तो जो जमीन पे गद्दा बिछाते हैं तो उसके नीचे आप जमीन पे रखें। यानी कहने का मतलब यह है कि आप उन बीजों को ऐसे रखें कि गद्दे के नीचे रहें और आप उसके ऊपर सो जाएं। दोस्तों सुबह जब आप उठें तो इन बीजों को ले जा करके, इन बीजों को अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है, और 7 बार घुमा करके आपको गंदे नाले में फेंक देना है। अब मान लीजिए आपके जो गुप्त शत्रु हैं, आपको नाम तो पता नहीं था, तो आप नाम की जगह क्या लिखेंगे? मैंने तो मेरे शत्रु का नाम लिख दिया था, है ना, अजय कुमार लिखा था ना, लेकिन अजय कुमार लिखा था, लेकिन मेरा शत्रु, मुझे तो नाम ही पता नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा? तो दोस्तों यदि आपको नाम पता नहीं तो आप केवल शत्रु लिखेंगे, है ना, काले कलर के पेन से आप क्या लिखेंगे वहां पर? शत्रु। बस आपका हो गया काम। अब आप क्या करेंगे? इसको ऊपर अपने ऊपर से 7 बार घुमाएंगे, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आपको 7 बार घुमाना है, और ले जा करके इसको गंदे नाले में, गंदे पानी में, ऐसी जगह फेंक देना है जहां पर गंदगी हो, गटर हो। ठीक ऐसी जगह फेंक देना, बड़े गुस्से के साथ आपको फेंकना। आप उस शत्रु को फेंक रहे हैं ये समझ लीजिएगा। दोस्तों शत्रु 24 घंटे के भीतर सरेंडर कर देगा, आपके ऊपर कोई किया कराया नहीं कराएगा। बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है, बहुत ही जबरदस्त उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। शत्रु की वो हालत हो जाएगी कि वो आपकी जिंदगी में कभी भी आप पर कुछ भी किया कराया नहीं करा पाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रहे, जब आप वापस आए, यानी कि ये फेंकने के बाद जब आप वापस आए तो आप पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखें, मोबाइल फोन पे बिल्कुल बात नहीं करें। यदि मोबाइल फोन ले जाते हैं तो उसको साइलेंट कर लें। ठीक, और बिल्कुल भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, पीछे मुड़ के नहीं देखना, किसी से बात नहीं करनी रास्ते में, और सीधे घर पे आ जाना है, हाथ मुंह धो लेना है। घर आकर के हाथ मुंह धोए, दातन कुल्ला करें, उसके बाद अपने काम में लगे। दोस्तों ये उपाय आप सुबह करें तो सबसे बेस्ट है। आप जैसे मतलब रात भर सोएंगे तो सुबह उठते ही आपको ये वाला काम करना है। दोस्तों निश्चित रूप से आपका जो शत्रु है पूरी तरह से बर्बाद होगा। यदि मान लीजिए आप दुकान चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, आपकी दुकान नहीं चल रही, कुछ भी नहीं चल रहा, तो वो सब चलने लग जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।